पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर और कट्टे का नाम आपने अक्सर अखबारों या चैनलों पर सुना होगा। फिल्मों और वेब सीरीज में देखा भी होगा। इनमें से कौन सी कितनी घातक होती है, इनमें क्या अंतर होता है, उनकी रेंज कितनी होती है, आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। माउजर एक जर्मन हैंडगन कंपनी है। यह बोल्ट एक्शन राइफल तथा सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स बनाती है। इसके हथियार हाई क्वालिटी के होते हैं। यह 1870 से हैंडगन्स और राइफल बना रही है। इस कंपनी की 1896 में आई 9mm की C96 लुगर हैंडगन काफी प्रसिद्ध हुई। 1940 में आई माउजर HSC सेल्फ लोडिंग हैंडगन भी काफी बिकी। यह कंपनी केवल हैंडगन या राइफल्स ही नहीं बनाती, बल्कि तोप और स्नाइपर राइफल भी बनाती है। रिवॉल्वर लंबी नली यानी बैरल वाली हैंडगन होती है, जिसमें 6 गोलियां आती है। ये गोलियां गोलाकार चेंबर में भरी जाती है। चेंबर रोटेट होकर अपनी गोलियों को सीधे बैरल यानी रिवॉल्वर के नली के सामने लाता है, जिसके पीछे की तरफ स्प्रिंग से टाइट बंधी हुई हथौड़ी होती है। अब ट्रिगर जैसे ही खींचता है, हथौड़ी भी खींचने लगती है, लेकिन एक लिमिट तक आने के बाद ट्रिगर तो पीछे ही छूट जाता है, लेकिन स्प्रिंग से जुड़ी हुई हथौड़ी छूट जाती है और चेंबर के खांचे में पड़ी कारतूस के बीचों बीच बने प्राइमर पर हिट करती है। प्राइमर विस्फोट के साथ फटता है। रिवॉल्वर की नली 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुली होती है, तो आग और विस्फोट का दबाव गोली को उसी तरफ से निकालता है। रिवॉल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल की बैरल्स में अंदर घुमावदार धारियां बनी हुई होती है। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज। इसलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर, पिस्टल की रेंज अनुमान 50 से 100 मीटर होती है। पिस्टल एक हैंडगन है जिसकी रेंज 50 से 100 मीटर तक होती है। बैरल छोटा होता है, अधिकतम 10 इंच। इसका उपयोग सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आतंकी, विद्रोही गुट, नक्सली और अपराधी करते हैं। यह 2 तरीके के होते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। इनमें गोलियां मैगजीन के जरिए भरी जाती है, यानी पिस्टल की ग्रिप के अंदर गोलियों का चेंबर होता है। अधिकतम 20 गोलियां तक भरी जा सकती है। मैगजीन के ऊपर हैमर और स्प्रिंग होता है, जो हर फायर के बाद मैगजीन से दूसरी गोली को ऊपर पहुंचाता है, यानी लोड करने में समय नहीं जाता। इसके 3 प्रकार होते हैं। सिंगल शॉट, हालांकि अब इसका उपयोग नहीं होता है। दूसरा ऑटोमेटिक और तीसरा मशीन पिस्टल। मशीन पिस्टल की मैगजीन बहुत बड़ी होती है, यह मशीन गन जैसी होती है। कट्टा, ये भी हैंडगन है, लेकिन देसी तरीके से बनाई गई। भारत के कई राज्यों में इसे कट्टा, तमंचा आदि के नाम से जाना जाता है। यूपी, MP, बिहार के बैकग्राउंड पर अगर फिल्म या वेब सीरीज बनी हो तो इसका उपयोग आपको देखने को मिलता है। असल में ये एक अवैध हथियार है। इसका बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। इसमें एक बार में एक ही गोली भरी और चलाई जा सकती है। कट्टे के बैरल यानी नली के अनुसार ही गोलियां तय की जाती है। इसकी रेंज काफी नजदीक की होती है। इसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। इसकी नली फट भी जाती है और चलाने वाले को घायल भी कर देती है। कौन है सबसे घातक? ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा गति और ज्यादा रेंज। इसीलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर, पिस्टल की रेंज अनुमान 50 से 100 मीटर होती है। असॉल्ट राइफल की रेंज 100 से 400 मीटर तक और स्नाइपर राइफल की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक, क्योंकि यहाँ बैरल की लंबाई बढ़ती चली जाती है, इससे रेंज पता चलती है। इन सब में पिस्टल सबसे घातक और भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन रेंज के आधार पर स्नाइपर राइफल सबसे घातक हो सकती है, जो 2-3 किलोमीटर की दूरी तक गोली चला सकती है। पिस्टल, रिवॉल्वर, माउजर और कट्टा, इन हथियारों में क्या अंतर है, आइए इसे हम शॉर्ट में समझते हैं। पिस्तौल, रेंज 50 से 100 मीटर, बैरल लंबाई अधिकतम 10 इंच, उपयोग सेना, पुलिस, आतंकी, आपराधिक गुट। रिवॉल्वर, रेंज 50 से 100 मीटर, बैरल लंबाई, लंबी नली और 6 गोलियां, चक्री से गोली लोड की जाती है। माउजर, जर्मन कंपनी, बोल्ट एक्शन राइफल और सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स। कई प्रमुख मॉडल्स जैसे
C96 लूगर हैंडगन। कट्टा, देसी तरीके से बनाया हथियार। अवैध हो सकता है। बारूद की गोली भरी जाती है, एक बार में एक ही गोली।